जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, नजायज़ तजावज़ात के हवाले से जो नाज़माबाद का जो छोटा सा ऑपरेशन था वो एक बड़े ऑपरेशन में ये कन्वर्ट होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो छोटे से ऑपरेशन हैं वो मेन बाज़ारों से निकल पर ये गली मोहल्लों तक जाएंगे। आप मेरे सामने मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर हालात के लोगों की जानब से 15 से 20-20 फीट तक यहाँ पर तजावज़ात की गई थी, जो यहाँ पर आज जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ पर मसमार की जा रही है। ये मेरे पीछे आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी दीवारें, जितने भी वॉशरूम और जितने भी गेट वगैरह जो यहाँ पर घर वालों ने बाहर निकाले हुए थे वो यहाँ पर इंतज़ामिया की मदद से मसमार किए जा रहे हैं। तो ये बड़ा एक हैवी पैमाने पर यहाँ पर ऑपरेशन जो अब है वो कंसिडर किया जा रहा है कि किसी ने इतना नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो छोटे से पैमाने पर जो ऑपरेशन के लिए इंतज़ामिया इस इलाके में आई थी और अब वो जो छोटा सा ऑपरेशन है वो शहर के सबसे बड़े ऑपरेशन में शुमार होने लग गया। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस टाइम जो इंतज़ामिया के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एसी साहब खुद यहाँ पर जो मौजूद हैं वो इस ऑपरेशन को यहाँ पर लीड करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो छोटा सा ऑपरेशन था उसकी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि लोगों की जानब से 15 से 20-20 फीट तक दोनों तरफ से तजावज़ात की थी, जिनका यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से खात्मा किया जा रहा है। तो इसी वाले से हम इंतज़ामिया से भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये ऑपरेशन कब तक यहाँ पर जारी रहेगा, किस पैमाने पर यहाँ पर जो तजावज़ात थी और किस पैमाने पर यहाँ पर जो तजावज़ात हैं उनको यहाँ पर मसमार किया जा रहा है। जी नाजरीन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गली में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट किस पैमाने पर हुई है और यहाँ पर अब इनका यहाँ पर सफाया किया जा रहा है। एसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये एक छोटा सा ऑपरेशन जो शुरू किया गया था अब एक बड़े ऑपरेशन में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आप जिस भी गली में जाएंगे, जिस भी रोड में जाएंगे, 60 फीट का रोड होगा, 6 फीट बकाया होगा। 60 फीट की गली होगी, ये गली आप देख ले 40 फीट की गली है, 30 फीट की गली है, 6 फीट भी बकाया नहीं रहा है। अब मुझे बता दे, अगर एक गली 30 फीट की गवर्नमेंट ने छोड़ दी है और लोगों ने उसको इंक्रोच कर करके 6 फीट बकाया रहा है, तो कल तो वो 6 फीट भी बंद कर लेगा तो लोगों के हमदर्द का क्या होगा। लोग इतने तकलीफ में कि जब भी हम ऑफिस में बैठते लोगों की एक लाइन लग जाती है कि हमारे रास्ते बंद हो रहे हैं, हमें चलने फिरने में मसला आ रहा है। अब खुदा न खास्ता अगर किसी घर में आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ से नहीं गुजर सकती, क्योंकि रोड इतने तंग हो चुके, गलियाँ इतने तंग हो चुके। हम इंसान हैं, हमें सोचना चाहिए, हमें सोचना पड़ेगा। नहीं तो गवर्नमेंट की रेगुलेशन जब आएगी तो फिर वो आप देख रहे हैं कि हम गली मोहल्लों एक एक घर तक हम आएंगे। जिसने इंक्रोचमेंट किए उसे गुजारिश है अभी कि पहले से कर ले, ठीक से कर ले, कस्टमाइजेशन कर ले। अगर आपने रैंप बनाया तो घर के अंदर कर ले, अगर आपने सीढ़ी बनाई तो घर के अंदर करे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर कर ले। गवर्नमेंट ने अगर 30 फीट की स्ट्रीट छोड़ी है या 30 फीट का रोड छोड़ा है तो कुछ सोच कर छोड़ा है, ऐसे नहीं छोड़ा है कि हम वो कर ले। तो अब ऑपरेशन होगा, आखिरी घर आखिरी दरवाजे तक होगा, तब हम चैन से बैठेंगे, तब तक नहीं बैठेंगे। यही पूछना चाह रहे हैं, मजीद कितने दिन जारी रह सकता है यहाँ पर जो जब तक लोग इंक्रोचमेंट करते रहेंगे मजीद दिन नहीं होगा। ये एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बनी हुई है, कॉरपोरेशन एक प्रॉपर एक्ट, लेजिस्लेटिव एक्ट के तहत काम करती है। ये हमेशा रहेगा। जब जब लोग बाहर आएंगे, जब जब लोग इंक्रोचमेंट करेंगे, तब इंक्रोचमेंट की जो एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड्स हैं वो आएंगे, इनको तोड़ेंगे और जुर्माने करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में FIRs होंगे लोगों पे अगर फिर भी लोग वायलेशंस करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। आपने सुनी, इनका कहना था कि जब तक यहाँ पर 1 इंच का भी खात्मा नहीं कर देते, जितनी भी तजावज़ात हैं यहाँ पर जो रहायशियों की जानब से, दुकानदारों की जानब से, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। ये आप मेरे बाएं जानब भी देख सकते हैं, ये एक रैम्प बना हुआ है तकरीबन कोई 10-15 फीट जो यहाँ पर आप इसकी देख सकते हैं कि गली के अंदर, और यहाँ पर गली कितनी तंग हो चुकी है। दोनों तरफ से यही हालात देखने को मिलते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इसी साहब का कहना है कि लोग बड़ी मुश्किलात में यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं और जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है उनके बड़े मसाइल यहाँ पर आते हैं। गलियों के अंदर यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आ सकती, तो यहाँ पर लोगों की जानब से दोनों ही तरफ से 15 से 20 फीट तक यहाँ पर जो कब्जा किया गया उनको यहाँ पर वागुजार करवाया जाएगा।
मजीद आपको दूसरी तरफ सूरत हाल दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रहायशियों की एक कसीर तादाद मौजूद है ऑपरेशन को देखने के लिए। तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो छोटा सा जो ऑपरेशन था वो इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो तजावज़ात की गई हैं ये एक बड़े ऑपरेशन में कन्वर्ट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो नाज़माबाद की जो तारीख में हमें इतना बड़ा यहाँ पर ऑपरेशन नहीं मिलता जितना अभी देखने को मिलता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं सूरत हाल। यहाँ पर एक्सीवेटर मौजूद है। यहाँ पर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो नुमाइंदे हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद है, अपनी निगरानी में यहाँ पर काम करवा रहे हैं। यहाँ पर MOR साहिबा अजमत फरदोस साहिबा मौजूद हैं। एसी साहब यहाँ पर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं ऑपरेशन को। तो ये एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप सूरत हाल देख सकते हैं, यहाँ पर रहायशी मौजूद हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो तजावज़ात की थी उनका जो खात्मा उनके सामने हो रहा है। और यही आप सब लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने अभी तक अपनी तजावज़ात को मस्मार नहीं किया, जो ये इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि शायद हमारी तरफ इंतज़ामिया ना आए। तो आप लोगों से इल्तमास है, गुजारिश है कि अपनी चीज़ों को, अपनी जो भी तजावज़ात हैं खुद से मस्मार कर ले, वरना इंतज़ामिया मशीनरी के साथ आएगी, ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये नुकसान आपको दिखाते हैं सूरत हाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी रैंप वगैरह थे, जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पर हमें मस्मार होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मज़ीद आपको आगे लेकर चलते हैं, दूसरी तरफ सूरत हाल दिखाते हैं। मेरे दाएं जानब भी देखें, यहाँ पर भी जितनी तजावज़ात थी इनका यहाँ पर ख़ात्मा किया गया है। जितनी यहाँ पर जो थड़े वगैरह बने हुए थे, जो यहाँ पर पार्किंग एरिया वगैरह बने हुए थे यहाँ पर रहायशियों की जानब से, तो यहाँ पर ये मस्मार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इंतज़ामिया का कहना है कि बहुत सारी जो शिकायत हमें मसूल हो रही थी इस हवाले से कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारी तजावज़ात की हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दूसरे लोगों का, रहायशियों का और जो राहगीरों का गुजरना बड़ा महाल हुआ पड़ा है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। इसी तरह की सिचुएशन हमें और बहुत से इलाकों में नज़र आती है जिनमें गुलाम अहमदाबाद सरे फरिस्त है, वहाँ पर भी बहुत सारी जो तजावज़ात हैं, बहुत सारी शिकायत उस हवाले से भी आ रही हैं कि वहाँ पर भी ऑपरेशन किया जाए। तो उन लोगों के लिए तनबीह भी है जिन लोगों ने अभी तक अपनी जो नजायज़ तजावज़ात है मस्मार नहीं किया। ये आप देख सकते हैं, ये मिसाल है कि अगर आप लोग खुद अपनी चीज़ों को मस्मार नहीं करेंगे तो इंतज़ामिया मशीनरी के साथ आएगी और चीज़ों को मस्मार करेगी, प्रॉपर्टी को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बेहतर है अपने आप को इन चीज़ों से बचाया जा सके। मज़ीद आपको आगे चलते हैं और सूरत हाल से वाज़ेह करवाते हैं। ये आप मेरे दाएं जानब देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी जो थड़े वगैरह थे, जो पार्किंग एरिया थे, वो यहाँ पर बनाए गए थे, उनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये मेरे नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितनी भी दीवारें थी वो तमाम की तमाम यहाँ पर मस्मार की गई। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक्सीवेटर इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको मस्मार करने का जो अमल है जारी है। जो यहाँ पर रहायशी हैं खुद अपने सामने अपनी चीज़ों को मस्मार होते हुए देख रहे हैं। ये दाएं जानब देख सकते हैं, ये गेट जो अपनी हदूद से बाहर था और अब इसको यहाँ पर मस्मार करने का इंतज़ामिया की तरफ से बोला गया है। तो अपनी मदद आप यहाँ पर इसको काटा जा रहा है ताकि जो अपनी हदूद में इसको वापस लेके जाया जा सके। तो ये इस गली की सूरत हाल है। ए ब्लॉक नाज़माबाद में मौजूद है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन किया गया है, मेरे बाएं जानब आप दिखाएं, यहाँ पर भी जितनी दीवारें वगैरह थी वो तमाम की तमाम यहाँ पर मस्मार की गई हैं। तो इसी ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। दाएं जानब भी आप दिखाएं, जितने भी रैंप्स वगैरह बने हुए थे, जो थड़े वगैरह बने हुए थे, यहाँ पर बड़े पैमाने पर इन चीज़ों को मस्मार किया गया। यहाँ पर रहायशी भी मौजूद हैं। ये मेरे बाएं जानब देख सकते हैं, जितने भी यहाँ पर थड़े थे, जो भी चीज़ें, जो पार्किंग एरिया, पार्किंग शेड्स वगैरह बने हुए थे, वो तमाम के तमाम यहाँ पर मस्मार किए गए। ये आप पार्किंग शेड देख सकते हैं कि यहाँ पर शेड वगैरह लगाए गए थे यहाँ पर रहायशियों की जानब से धूप से बचने के लिए, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से इनको भी उतारने का जो हुक्म है वो दे दिया गया है। ये आप दूसरी तरफ भी दिखाएं अगर कैमरामैन, तो यहाँ पर भी पार्किंग शेड वगैरह यहाँ पर मौजूद है। तो ये इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट थी इनका आज यहाँ पर जो तजावज़ात का जो सफाया किया गया। ये आप मेरे बाएं जानब देखें, बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसके साथ भी और मज़ीद नुकसान हुआ है। ज़ाहिर बात है, इंतज़ामिया का कहना था कि कुछ चीज़ों को मस्मार करें, लेकिन नहीं की गई। तो इसके साथ अब यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ उसके साथ इनका ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारी जो पाइपलाइन है, जो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी ख़राब होती हुई हमें नज़र आती हैं। ये दाएं जानब आप दिखाएं, यहाँ पर भी आपको ये थड़े वगैरह यहाँ पर तोड़े गए हैं। ये मेरे बाएं जानब भी आप दिखाएं, यहाँ पर भी तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मस्मार कर दी गई हैं। रहायशी अब अपनी मदद आपके तहत जो मलबा वगैरह समेटने का यहाँ पर जो काम सर अंजाम दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं जी, जितनी भी जो चीज़ें थी इन तमाम का यहाँ पर सफाया किया गया है। दूसरी तरफ आप दिखाएं तो अगर सामने दिखाएं तो अभी भी यहाँ पर बहुत सारा जो मलबा है वो मौजूद है। तो आज ये बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो ऑपरेशन किया गया है इसकी सूरत हाल आप देख सकते हैं।
एक्सीवेटर मेरे पीछे अभी भी यहाँ पर कार्रवाई का अमल जारी है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो तोड़ी गई हैं, तो आपको एक एक करके तमाम चीज़ों का विजिट करवाते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर आप ए ब्लॉक की सूरत हाल अभी देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर जो थड़े थे, जो रैम्प्स वगैरह थे, वो यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। दोनों तरफ पे यही सूरत हाल है। एक्सीवेटर सामने मौजूद है, यहाँ पर ये दिखाएँ बड़े पैमाने पर जो तजावज़ात थी उनका बड़ा यहाँ पर जो ऑपरेशन किया गया है, ये बड़े पैमाने पर रहायशी कॉलोनियों में जो ऑपरेशन जो शुमार हो रहा है। आज नाज़माबाद में इस इतना हैवी यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है। सूरत हाल आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ में देखें, जिधर देखें आपको दूर दूर तक मलबे के ढेर ही नज़र आते हैं। दोनों तरफ में यही आपको सूरत हाल है। जितनी भी यहाँ पर जो तजावज़ात थी, बारहा यहाँ पर अनाउंसमेंट्स करवाई गई इंतज़ामिया की तरफ से कि इनको यहाँ पर मस्मार किया जाए, लेकिन यहाँ पर अनाउंसमेंट के बावजूद यहाँ पर जो तजावज़ात को ख़त्म नहीं किया गया, तो यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से ये तमाम चीज़ें की गई हैं। ये आप मेरे बाएं जानब देख सकते हैं कि गेट लगा हुआ था नो गो एरिया के लिए, यहाँ पर इसको भी तोड़ दिया गया है। ये दोनों, ये देखें, गेट उतारे गए थे, ये जो इसके पिलर वगैरह थे ये भी यहाँ पर अब उखाड़ दिए गए हैं। तो बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन जो है ये दाखिल हो चुका है। ये एक छोटा सा ऑपरेशन था जब यहाँ पर स्टार्ट किया गया, लेकिन अब ये एक बड़ा ऑपरेशन हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं जी, एक्सीवेटर दोबारा से कार्रवाई के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जितनी भी जो चीज़ें होंगी उनको यहाँ पर मस्मार किया जाएगा। तो ये आप पूरे इलाके की सूरत हाल देखें। इलाका इस वक्त सारे बाहर आ चुके हैं यहाँ पर ऑपरेशन की सूरत हाल को देखने के लिए कि किस पैमाने पर कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर मस्मार किया जा रहा है। तो ये जो नाज़माबाद का जो इलाका है, किसी ने ये सोचा नहीं था कि इतना बड़े पैमाने पर यहाँ पर ऑपरेशन होगा। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शायद यहाँ पर ऑपरेशन ना हो। बहुत सारे जो लोग हमारी पहले बात हुई तजावज़ात के हवाले से, वो शायद ये सोच रहे थे कि इंतज़ामिया इस तरफ रुख नहीं करेगी, यहाँ पर हम लोग बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस पैमाने पर जो तजावज़ात थी, इतना बड़ा ऑपरेशन किसी ने यहाँ पर उम्मीद नहीं की थी। और अब आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ये उन लोगों के लिए भी एक तनबीह है जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि हमारी शायद तजावज़ात बच जाएँ। तो आप लोग इनसे सबक सीख सकते हैं कि यहाँ पर जितने बड़े पैमाने पर ये जो ऑपरेशन किया गया है, लोगों के बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसानात हुए हैं। ज़ाहिर बात है, इंतज़ामिया का कहना था कि खुद से चीज़ों को मस्मार करेंगे तो आपकी बचत हो सकती है, वरना इंतज़ामिया मशीनरी के साथ आएगी, ज़्यादा नुकसान होगा। तो उसकी मिसाल आप देख सकते हैं। तो बेहतर यही है कि खुद ही अपनी चीज़ों को मस्मार किया जाए ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जाए। आपको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो अभी यहाँ पर मस्मार की जा रही हैं। एक्सीवेटर यहाँ पर कार्रवाई करते हुए नज़र आ रहा है। जितने थड़े वगैरह बने हुए थे, जो चीज़ें बनी हुई थी, इन तमाम को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि किस पैमाने पर जो चीज़ें हैं यहाँ पर तोड़ी जा रही हैं। तो यहाँ पर मैडम अजमत फरदोस साहिबा इस वक्त मौजूद हैं, ऑपरेशन को लीड कर रही हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये एक छोटे पैमाने पर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, इतने बड़े ऑपरेशन में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर इतना बड़ा ऑपरेशन होगा। छोटा सा ऑपरेशन समझा था, लोग उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि यहाँ पर शायद इंतज़ामिया का रुख हो। क्या कहेंगे इस हवाले? ये जब से हमने 4 महीने पहले 14/11 को हमने स्टार्ट किया था, तो उस वक्त ही हमने चीज़ें प्लान की थी, डिज़ाइन की थी कि शहर में जब तक इंक्रोचमेंट का मतलब 1 इंच भी बाकी है तब तक ये ऑपरेशन चलते रहेंगे। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, बल्कि इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। और हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कर रहे हैं। कुछ एरिया हम एक ही नशिस्त में क्लियर करते हैं, कुछ में हम बार बार जाते हैं, मतलब वीकली शेड्यूल के मुताबिक जाते हैं ताकि सारे इलाकों को हम टच में रख सकें और हर जगह पर ये मैसेज जाए कि भाई इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। उसका मकसद लोगों को अवेयरनेस देना भी है कि आप लोग जितना मैक्सिमम कर सकते हैं अपना खुद कर लें, अपनी हदूद में चले जाएं ताकि आपका नुकसान कम से कम हो। वार्निंग्स भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि कहीं दोबारा भी इंक्रोचमेंट दोबारा कर रहे हैं। तो उनके लिए नेक्स्ट फेज़ में जिन लोगों ने जहाँ पर हम ऑपरेशन कर चुके हैं और दोबारा इंक्रोचमेंट की हुई है, वहाँ पर हमारा नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे, हम FIRs होंगी और फ़ाइन की तरफ जाएंगे। किस पैमाने पर यहाँ पर तजावज़ात थे? लोग शायद समझते थे कि ये भी आम गलियों की तरह छोटी छोटी चीज़ों को मस्मार किया जाएगा, लेकिन आप बताएं किस पैमाने पर यहाँ पर ये हालत है। अब इसी अगर नाज़माबाद की बात करें तो लोगों ने 10 मरले 20 मरले तक भी हमारे मुशाहिदे में आया कि लोगों ने इंक्रोच किया हुआ है। 20-20 मरले, जहाँ पर एक मरला 40 से 45 लाख का है,
तो आप अंदाज़ा करें कि उसने कितना गवर्नमेंट का मतलब करोड़ों की प्रॉपर्टी को एक एक बंदे ने, फर्द वाहिद ने कब्जा किया हुआ है। तो आप अगर देखें तो आपकी गली जो है वो बामुश्किल 6 से 7 फुट तक की बाकी बची है, बाकी सारी इंक्रोच हो गई है। तो अगर यही हालत रहे, यहाँ पर आप देखिए बीच रोड के गेट लगा हुआ है, एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई ऐसा मसला हो, इशू हो, तो ये लोग क्या करेंगे, किस तरह के चीज़ें जो है वो सर्वाइवल कैसे होगा। और अगर आज भी ये ऑपरेशन ना किए जाएं तो आने वाले सालों में आपको गलियां बाजार भी नज़र ना आए, लोग इस हद तक बाहर आ जाएं कि गलियां भी, रास्ते भी बंद कर दें। देखने को मिलता है, बात होती है हमारी भी, लोग कम तादाद में हैं जो ऑपरेशन के खिलाफ है, ज़्यादातर लोग हमायत ही करते हैं। आप सबके साथ हैं, वो यही चाहते हैं कि जितनी भी तजावज़ात हैं फैसलाबाद के अंदर, बहुत सारे हमें इलाके भी कहते हैं जी, उनको भी विज़िट किया जाए। तो क्या उनको मैसेज देंगे कि कब तक उन इलाकों तक पहुँच रहे हैं? इंशाल्लाह देखिए, हम एक ऑपरेशन शुरू करते हैं तो उसमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि हम इसको कितनी देर तक कवर अप कर लेंगे। जैसे नाज़माबाद है, नाज़माबाद एक दिन का ऑपरेशन नहीं था, यहाँ पर आज मेरा चौथा दिन है गालबन, तो अभी तक भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा। ज़ाहिर है रमज़ान शरीफ है, स्टाफ के रोज़े भी होते हैं, हमारी टाइमिंग इस तरह की हमने सेट की हुई है कि हमने इफ्तारी से पहले स्टाफ को मैंने रिलैक्स करना है कि ज़ाहिर है रोज़े की हालत में काम करना मुश्किल होता है। तो हम जैसे ही यहाँ से नाज़माबाद से इसको क्लियर करके, अब मैं नेक्स्ट शेड्यूल इसको क्लियर करने के बाद दूँगी, तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप फिर आगे मज़ीद इलाकों की तरफ जाएंगे। लेकिन ये चीज़ मैं वाज़ेह करती चलूँ कि जब तक ये असाइनमेंट मेरे पास है, किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। चाहे इस पर मेरे ऊपर जितना भी दबाव आए, जितना भी प्रेशर आए, जितना भी ब्लैकमेल किया जाए, चाहे वो जितना भी माफिया है वो मेरे खिलाफ सर उठा रहा है और मज़ीद भी उठाता रहेगा, तो कोई मसला नहीं है। देखो, जो बंदा बाहर निकलता है, जिसने फील्ड में काम करना है, पाँव भी उसी के गर्द आलूद होते हैं। तो इंशाल्लाह वक्त गवाही देगा चीज़ों की। मैं यही कहने लगा था कि आप बहुत सारे इल्ज़ामात भी लग रहे हैं इस हवाले से, तो कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए, तो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए चीज़ें। देखिए, नक्शा बनाना मेरा काम नहीं है, कन्वर्जन फीस मेरा काम नहीं है, ये मेरी डोमेन नहीं है। मेरी डोमेन है इलीगल चीज़ को ख़त्म करना। सो आई एम डूइंग। हाँ, कहीं पर अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रही है, कहीं पर आपको ये लगता है कि यहाँ पर मैडम ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, एक घर को छोड़ दिया और दूसरा घर जो है उसको किया, उसकी आप निशानदेही करें, उसको इन्वेस्टिगेट करें। राइट है आवाम का। देखो, मैं आवाम के सामने खुद को पेश कर रही हूँ, मैं आवाम के सामने खड़ी हूँ, मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, मैं इनके दरमियान हूँ। जहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है वहाँ पर ये मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पर सवाल उठाएं। जो मेरी डोमेन है मैं उसकी जवाब दे हूँ, मैं किसी और की डोमेन की बात ही नहीं कर रही। अब कोई 2002 का केस निकाल लें या 2010 का, तो तब तो मैं सर्विस में भी नहीं थी। चीज़ें प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि एहतसाब सबका होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। मैं बताता चलूँ, अभी जो हमारी बात हुई उनसे, उनका कहना था कि जब तक नाज़माबाद के अंदर ऑपरेशन क्लियर नहीं हो जाता हम अगला शेड्यूल नहीं बनाएंगे। ठीक हो गया, ये मैडम की बात ठीक है। मकसद है कि हमें भी ईद के बाद इतना को टाइम दे देती, होना था ऑपरेशन, चले वो देख लेते हैं, ईद से पहले होता है बाद में होता है, बस सिंपल यही बात है, सिंपल यही बात। कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है। आप करें, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रही हैं। आपसे हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत कर रही हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि वो रोड जो है उसको आप कब टच करेंगे। मकसद है उनकी भी जो दीवार है घर की, ठीक है, जाहिर बात है वो 6-7 फुट आगे आई हुई है ना। हाँ, मकसद है वही मैं बात कर रहा हूँ कि वो कब करेंगे, आप ईद से बात करेंगे। चले ठीक है, जब नाज़माबाद का कंप्लीट करेंगे अब तब आगे सवाल करें। जी नाजरीन, यहाँ पर आपने बात सुनी मैडम की, उनका कहना था कि जब तक नाज़माबाद को यहाँ पर क्लियर नहीं किया जाता हम आगे नहीं चलेंगे, और उन्होंने सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश किया
जो भी उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाने वाले लोग हैं उन्होंने सीधा बोला कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जो जो इसमें मुलव्वस है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है मैडम की तरफ से। और बाकी यहाँ पर जो ऑपरेशन के वाले से उनसे हमने बात की कि जब उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने नाजायज़ तजावज़ात की भरमार की हुई थी, तो यहाँ पर जो ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं मिलता था, राहगीरों को रास्ता नहीं मिलता था, तो यहाँ पर ऑपरेशन जो तजावज़ात इस हद तक कायम थी, इसलिए ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। बाकी आपको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं और सूरत हाल दिखाते हैं। नाजरीन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गेट लगा हुआ था, ये ए ब्लॉक का एरिया, ये आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गेट है उसको उखाड़ दिया गया। ये सामने गेट देख सकते हैं आप। तो ये आप दीवार से देखें कितना आगे। इंतज़ामिया का कहना था कि ये गेट की वजह से यहाँ पर बड़े प्रॉब्लम आते थे। जो नो गो एरियाज़ बनाए हुए थे पूरे नाज़माबाद को, उसको यहाँ से वागुजार करवाया जाएगा। दूसरी जानब आप देखें यहाँ पर एक्सीवेटर अपना काम जारी रखे हुए है और यहाँ पर जितनी भी तजावज़ात थी उनका यहाँ पर ख़ात्मा किया जा रहा है। यहाँ पर जो रहायशी हैं वो इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि गलत है, वो इस चीज़ को एडमिट करते हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो तजावज़ात हैं वो इस पैमाने पर इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि यहाँ पर जो ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। ये आप मेरे दाएं जानब भी देख सकते हैं, सामने भी जितने थड़े वगैरह थे, जो रैम्प्स वगैरह थे, तमाम के तमाम यहाँ पर मस्मार किए जा रहे हैं। जी तो नाज़रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आगे हम आपको लेके आए हैं, यहाँ पर जिधर देखें आपको यहाँ पर मलबे के ढेर ही नज़र आते हैं। थोड़ा सा अगर कैमरामैन आगे आए मेरे साथ, तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जितनी दीवारें थी, जो भी रैम्प्स वगैरह बने हुए थे, वो तमाम के तमाम यहाँ पर मस्मार किए जा रहे हैं। तो ये आप सामने सूरत हाल देख सकते हैं कि जो थड़ा वगैरह जो भी पार्किंग एरिया बनाया था, ये सारे का सारा यहाँ पर मस्मार किया गया है। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन है यहाँ का, जो अभी तक यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। बहुत सारे जो लोग हैं वो हमें ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि शायद यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जानब से यहाँ पर खुद से चीज़ों को मस्मार किया गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बहुत ज़्यादा तजावज़ात थे, जो अब आपको यहाँ पर एक्सीवेटर की मदद से ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर रहायशियों की कसीर तादाद आप देख सकते हैं ऑपरेशन के लिए, यहाँ पर ऑपरेशन देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग यहाँ पर आपको खड़े हुए नज़र आते हैं। ये आप देख सकते हैं अभी बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी दीवारें ख़त्म की हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो थड़े वगैरह ख़त्म नहीं किए, इन तमाम को अब यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा। ये आप मेरे बाएं जानब भी देख सकते हैं, इसको भी यहाँ पर मस्मार किया जाएगा। दाएं जानब वाला इस पर भी यहाँ पर अब कार्रवाई होने जा रही है। दूसरी तरफ अगर कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी जो थड़े वगैरह बने हुए थे, जो भी चीज़ें बनी हुई थी, इन तमाम को अभी एक्सीवेटर की मदद से यहाँ पर मस्मार किया जाएगा। तो बड़ी यहाँ पर अनाउंसमेंट्स करवाई गई। हमने भी अपने चैनल के थ्रू बहुत से लोगों को ये बोला कि खुद से अपनी चीज़ों को मस्मार करें, वरना इंतज़ामिया की जो मशीनरी आएगी नुकसान ज़्यादा होगा। लेकिन लोग शायद ये समझ रहे थे कि यहाँ पर ऑपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर ऑपरेशन हुआ। ये आप दाएं जानब देखें, ये थड़े वगैरह बने हुए हैं। आप इनकी यहाँ पर जो सामने लेंथ देख सकते हैं, तकरीबन आप दीवार से यहाँ तक कोई 10 से 12 फीट का ये बनता है। इसी तरह बाएं जानब भी यही सूरत हाल देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जितनी भी जो तजावज़ात थी उनका यहाँ पर अब खात्मा होने जा रहा है। ये मेरे दाएं जानब अगर आप दिखाएं तो यहाँ पर भी आपको यही सूरत हाल देखने को मिलती है कि यहाँ पर भी जितनी तजावज़ात थी उनका खात्मा होगा। बाएं जानब भी यही सूरत हाल आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पर जितनी भी दीवारें वगैरह जो भी चीज़ें बनी हुई थी उन तमाम को यहाँ पर मस्मार होते हुए दिखाया जा रहा है। ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं, ये जो रहायशियों की जानब से खुद से इनको मस्मार किया गया है ताकि यहाँ पर जो ऑपरेशन है उससे बचा जा सके। लेकिन बहुत सारे जो लोगों उनकी तरफ से यहाँ पर तजावज़ात का खात्मा नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक्सीवेटर यहाँ पर आपको काम करता दिखाई दे रहा है। मेरे दाएं जानब आप देखें तो सामने एक्सीवेटर यहाँ पर अभी भी जितने थड़े और जो भी चीज़ें आगे बढ़ी हुई हैं उनको यहाँ पर तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर चीज़ों को मस्मार किया है। मज़ीद आपको आगे लेकर चलते हैं, सूरत हाल दिखाते हैं जहाँ जहाँ पर अभी तक कार्रवाई हो चुकी है। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन है, यहाँ पर आज इसका चौथा दिन है। यहाँ पर अभी मज़ीद दिन लगेंगे। इंतज़ामिया का कहना है जब तक यहाँ पर 1 इंच भी जो रहता है, जिन्होंने भी सरकार की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, जब तक वागुज़ार नहीं करवा लेते इस इलाके से नहीं जाएंगे, अगला शेड्यूल जारी नहीं होगा। तो पहले इस इलाके को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद अगला शेड्यूल जारी किया जाएगा कि आगे कौन से इलाकों में तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन होने जा रहा है। तो मज़ीद आपको आगे लेकर चलते हैं और सूरत हाल दिखाते हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अब जो गेट के पिलर वगैरह बनाए थे वो भी इनको यहाँ पर अब ग्राइंडर की मदद से इसको काटा जा रहा है
ताकि यहाँ पर जो एक्सीवेटर की मदद से अगर ये काटा जाएगा या तोड़ा जाएगा तो उसमें फिर इसका ज़्यादा नुकसान होगा, इस तरह ये काबिल इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग अपनी मदद आप यहाँ पर काम करना शुरू हो चुके हैं। तो अब आपको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर जो तजावज़ात का जो खात्मा किया गया, आज जो ऑपरेशन किया गया, इस सारे ऑपरेशन की आपको तफसीलात बताते हैं। अच्छे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो एक्सीवेटर की मदद से तमाम चीज़ें जो हैं ये गिराई जा चुकी हैं। ये आप सूरत हाल देख सकते हैं। थोड़ा सा आप आगे चलते जाएँ तो आपको मज़ीद जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर जो दीवार बनी हुई थी ये जो मस्जिद के इर्द जो दूसरी तरफ घर वालों की तरफ से ये भी गिरा दी गई है। ये आप सूरत हाल देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये सामने देख सकते हैं जी, यहाँ पर भी जो दीवार बनी हुई थी ये यहाँ पर अब गिरा दी गई है एक्सीवेटर की मदद से। यहाँ पर बहुत से लोग जो खुद अपनी मदद आपके तहत चीज़ों को मस्मार कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें बाकी थी वो एक्सीवेटर की मदद से वो यहाँ पर गिरा दी गई है। ये आप देख सकते हैं जी, पूरी की पूरी यहाँ पर ये दीवार थी। ये दीवार को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सीवेटर की मदद से यहाँ पर अब गिरा दिया गया है। यहाँ पर बड़ा ऑपरेशन जो किया गया है, यहाँ पर जितनी भी तजावज़ात थी उनका यहाँ पर खात्मा किया गया है। ये दूसरी तरफ भी आप दिखाएं, यहाँ पर भी जितनी दीवारें थीं ये तमाम की तमाम यहाँ पर मस्मार कर दी गई हैं। इसी तरह ये आगे की सूरत हाल देखते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जितने भी थड़े वगैरह थे वो तमाम के तमाम यहाँ पर मस्मार कर दिए गए हैं। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है इलाके के हिसाब से। तो यहाँ पर जो बहुत सारी जो चीज़ें बाकी थी जो अभी तक यहाँ पर जिनका खात्मा नहीं हुआ था, ये दाएं जानब आप देखें, उस दिन भी आपको दिखाया था, अभी तक ये चीज़ों को यहाँ पर मस्मार नहीं किया गया था। तो यहाँ पर अब तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मस्मार कर दी गई हैं। ये बाएं जानब देखें, यहाँ पर भी लॉन वगैरह बनाया गया था गालबन, और इसकी आप हाइट देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है ज़मीन से, और ये तमाम यहाँ पर इसको भी यहाँ पर तोड़ा गया है। ये एक्सीवेटर की मदद से इनको यहाँ पर जो मस्मार किया गया है। ये दाएं जानब आप दिखाएं, यहाँ पर जो दुकान थी उसके सामने जितना मलबा वगैरह था उन तमाम को यहाँ पर मस्मार होते हुए ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम का तमाम यहाँ पर मस्मार कर दिया गया है। ये इसी तरह ये सामने एक घर था, ये घर का गालबन गेट बाहर था जिसको यहाँ पर अब मस्मार किया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं जी, गेट की सूरत हाल तकरीबन 2-2.5 फीट ये बाहर था जिसको यहाँ पर अब मस्मार किया गया है। बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन किया गया है। नाज़रीन, घर के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे ये जो ऑपरेशन? ये देखो, जो हमारा तो इसमें कोई ना क्या, अगर हुकूमत की जगह है वो ले सकते हैं हमसे। हम ये ऐसे कहेंगे ये हमारी जगह है, ये नहीं। अगर हुकूमत की है तो बिल्कुल वो ठीक कर है, किसी किस्म का हमें ये कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हम ऐसी कोई बात नहीं कह सकते ये हमारे साथ गलत हुआ। नहीं, देखो अल्लाह करे, हम कहते हैं सब जो बैठे हैं अपनी जगह पे बैठे, और कोई भी ऐसा, कोई अल्लाह ना करे ऐसा करो जिसकी वजह से वो नजायज़ करे। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह, हुकूमत से भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसकी वजह से हम परेशान हो गए। अभी तक ना कुछ ऐसा उन्होंने किया होगा जो हमें तकलीफ़ हो, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया, क्योंकि जो हमारी नजायज़ खुद हमने जो आगे बढ़ाई हुई जगह उन्होंने सिर्फ वो ही उतारी है। इस चीज़ को आप मान रहे हैं कि जो नजायज़ थी सिर्फ उसको ही गिराया, बाकी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उसी को गिराया, किसी को नहीं, और दूसरी किसी जगह को नहीं उन्होंने गिराया। बाकी ऑपरेशन ठीक हो रहा है? ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, हम इसके हक में हैं, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी गलत नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया जी। जी नाजरीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाएं तो ये थड़े वगैरह जो आगे बढ़ाए गए थे ये तमाम के तमाम यहाँ पर मस्मार किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये सीवरेज के लिए यहाँ पर जो सिस्टम था वो भी यहाँ पर मस्मार कर दिया गया है। तो ये आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी तजावज़ात थी उनका यहाँ पर खात्मा किया गया है। तो ये एक बड़े पैमाने पर हमें ऑपरेशन होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर रैंप वगैरह थे उनको तोड़ा गया है। ये आप देख सकते हैं कि जितना एरिया यहाँ से बाहर था उन तमाम को यहाँ पर मस्मार कर दिया गया। थोड़ा सा कैमरामैन करीब होके दिखाए तो ये जो चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डैमेज की गई हैं इनको यहाँ पर गिरा दिया गया। गेट वगैरह यहाँ पर जो लगा था उसको तोड़ दिया गया। ये सामने आप देख सकते हैं, दाएं जानब भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देखें जितनी भी जो ये दीवारें वगैरह बनी हुई थी ये तमाम को यहाँ पर मस्मार किया गया है। तो ये आप दूसरी तरफ भी अगर दिखाएं तो यहाँ पर भी जो थड़े वगैरह थे वो सारे के सारे यहाँ पर तोड़े गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर तंदूर शॉप थी, गालबन इन्होंने पहले ही अपनी जो चीज़ें थी उनको मस्मार किया था, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर जो ऑपरेशन किया गया, जो थड़े वगैरह आगे बढ़े हुए थे तमाम को यहाँ पर मस्मार होते हुए देखा जा रहा है। यहाँ पर भी बाएं जानब भी आप दिखाएं तो यहाँ पर जितनी चीज़ें थी उनको यहाँ पर
यहाँ पर मस्मार कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल है जी पूरे इलाके की। ये आप दिखाएं, जिधर देखें आपको यही तजावज़ात नज़र आती हैं। अब मलबे के ढेर हैं, तकरीबन ये 15 से 20 फीट तक जो तजावज़ात थी दोनों तरफ से वो यहाँ पर ख़त्म की गई हैं। तो आपको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं और कहाँ पर ये ऑपरेशन हुआ है। बड़ा ऑपरेशन था आज के दिन का, तो दिखाते हैं कहाँ कहाँ पर आज जो तजावज़ात को ख़त्म किया। तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम गौशाला की तरफ पहुँच चुके हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये चिकन मार्केट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो बेकरी के बाहर हैं जितनी भी तजावज़ात थी उनका खात्मा किया गया है। दूसरी तरफ अगर कैमरामैन दिखाए तो ये सीधा रोड जो है न्यू नाज़माबाद की तरफ जाता है। तो यहाँ पर पूरे रोड के ऊपर अगर आप देखें तो जितनी भी लोगों ने यहाँ पर तजावज़ात की थी, ये आप विजुअल्स देख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर मस्मार किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल थी जो आज के जो ऑपरेशन की थी। बड़ा ऑपरेशन किया गया, गलियों में भी दाखिल हुआ, जो गेट वगैरह थे वो भी तोड़े गए। इसके अलावा जितने लोगों ने यहाँ पर थड़े वगैरह बनाए थे, जो लॉन वगैरह बनाए थे, जो पार्किंग एरिया बनाए थे, वो तमाम के तमाम यहाँ पर मस्मार किए गए। तो ये जो ऑपरेशन था आज बड़े पैमाने पर किया गया। मज़ीद इंतज़ामिया का 2 दिन यहाँ पर रुकने का प्रोग्राम है, तक यहाँ पर तजावज़ात का मुकम्मल खात्मा नहीं हो रहा, तो अगला स्केड्यूल जारी नहीं किया जाएगा। तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सीधा रोड जो है ये आबा शेर अली साहब की जो रहाइशगाह है उनकी तरफ जाता है। अभी यहाँ पर बाकी है बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अभी यहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ यहाँ पर ऑपरेशन होना बाकी है। लेकिन जितना यहाँ पर ऑपरेशन हो चुका है वो आपके सामने हमने तफसीलात रखी हैं उसकी। तो ये आज के हवाले से ऑपरेशन था। मज़ीद हमारे पास इस तरह की जो अगली तफसीलात होंगी वो अगले व्लॉग में हम आपसे शेयर करेंगे। ये सामने देख सकते हैं अभी यहाँ पर थड़े वगैरह मौजूद हैं, तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को मस्मार किया जाएगा। तो ये अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर इंतज़ामिया से जब हमने बात की, उनका ये भी कहना था कि जहाँ पर लोगों ने दोबारा से तजावज़ात करने की कोशिश की है तो अब उनके ख़िलाफ़ जो अगली जो कार्रवाई होगी वो FIR की होगी। तो बराए मेहरबानी हम आपसे बार बार दरख्वास्त करते हैं, जिन लोगों ने अभी तक अपनी तजावज़ात को ख़त्म नहीं किया वो तो अपनी तजावज़ात को ख़त्म करें। जो लोग तजावज़ात को दोबारा से बहाल करने की कोशिश करते हैं उनसे भी अपील है कि वो अपनी तजावज़ात को दोबारा से बहाल ना करें, वरना आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, आपका ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये वक्त का आज का व्लॉग था। आज की जो इस हवाले से जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी वो आपसे शेयर की। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।